नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज की इस खास वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे केमिकल कंपाउंड के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी प्रकार की फसल के अंतर्गत जितने भी प्रकार के रस चूसक कीट आपकी फसल को इन्फेस्ट करते हैं, यानी सकिंग पेस्ट जितने भी प्रकार के हैं आपकी फसल में हमला दिखाते हैं, चाहे वो हमारा एफिड हो, माइट हो, मिलीबग हो, बाइट फ्लाई हो, जैसिड हो, लीफ हॉपर हो या स्केल इंसेक्ट्स हो, थ्रिप्स हो, स्टिंक बग हो या लीफ माइनर हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी सकिंग पेस्ट है यदि आपकी किसी भी प्रकार की फसल के अंतर्गत, फसल चाहे आपकी सब्जी की हो, फल की हो, फूल की हो या अनाज की हो या पत्तियों वाली कोई ऐसी भी फसल हो जिसके अंतर्गत सकिंग पेस्ट हमला दिखाते हैं, उस फसल को आप आसानी से रस चूसक कीटों से बचा सकते हैं मात्र इस टेक्निकल के उपयोग से। ये जो टेक्निकल है या केमिकल कंपाउंड है वह है हमारा डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP। डाइफेंथ्यूरॉन एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल है, केमिकल कंपाउंड है जो कि आपको मार्केट में विभिन्न प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। भारत के अंदर तमाम ब्रांड्स हैं और उनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आपको ये जो टेक्निकल है देखने को मिलता है। अब देखिए, मैं आपको इस टेक्निकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये जो टेक्निकल है हमारा WP फॉर्म में आता है, यानी कि वेजिटेबल पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर फॉर्म में आता है जो कि पानी में डालते ही घुल जाता है। थोड़ा सा आप उसे अटारोगे या स्टर करोगे तो घुल जाएगा और फिर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों की पत्तियों के ऊपर। और ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, जैसे ही यह हमारे जितने भी सकिंग पेस्ट हैं, रस चूसक कीट हैं, उनके कांटेक्ट में पहुंचेगा तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस पर अफेक्ट डालेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो उनके अंदर यदि माइटोकॉन्ड्रिया ही अफेक्ट हो रहा है तो एनर्जी का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उनकी लाइफ साइकिल जो है डिसरप्ट होगी। जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अंदर चल रही है बॉडी के, वो वहाँ पर डिसरप्ट होंगी, बाधित होंगी, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाएगी। इतने भी कीड़े मकोड़े हैं जो कि सकिंग पेस्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सकिंग पेस्ट की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, रस चूसक वाले हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है। अब देखिए, डोज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी आपको डोज क्या रखनी है। डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP जो हमारा टेक्निकल है इसकी, तो इसकी डोज रहती है हमारी 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। और एक एकड़ के लिए आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी में इसको घोल लेना है, ठीक। अब देखिए, अगर आपके पास छोटी स्प्रे पंप है जो कि हाथ से चलाने वाली है या बैटरी से चलाने वाली है, पीठ वाली जिसे बोलते हैं, तो यदि आपके पास छोटी वाली स्प्रे पंप है तो आप यहाँ 30 से 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 35 ग्राम आपको दवा जो है, पाउडर जो है हमारा डाइफेंथ्यूरॉन का, उसको लेना है और एक पंप में डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये हमें मार्केट में कहाँ कहाँ किन किन प्रोडक्ट में देखने को मिलती है। तो देखिए, मार्केट में हमारा सिजेंटा के 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक हमारा पेगासस आता है और एक पोलो आता है। दोनों के अंतर्गत सेम टेक्निकल हमें देखने को मिलता है, तो आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं, दोनों ही सिजेंटा कंपनी के हैं। इसके बाद हमारा धानुका का है पैगर, धानुका का पैगर नाम से आता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अडामा का एगस नाम से आता है, अडामा का एगास नाम से आता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रोडक्ट्स भी बता दिए कि मार्केट में किन किन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ टेक्निकल हमें देखने को मिलेगा, इसकी डोज हमें क्या लेनी है और यह किन किन पेस्ट जो होते हैं, हमारे इंसेक्ट जो होते हैं जो कि हमारी फसल को हार्म पहुंचाते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। अब आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब हमारी तरफ से बहुत जल्द दिया जाएगा। जैसे ही आप कमेंट करेंगे, जैसे ही हमारे पास कमेंट रिसीव होगा, हम उसे देख लेंगे, आपको जवाब ज़रूर देंगे। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ साथियों, ये दवा आपको कब स्प्रे करनी है ये और सुन लीजिए, ये दवा आपको स्प्रे करनी है शाम के समय पर। शाम के समय पर ही आपको इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है इस दवा का। देखिए, कोई भी कीटनाशक दवा हो, इंसेक्टिसाइड हो, चाहे आपका पेस्टिसाइड हो, कोई सा भी हो भैया, तो शाम के समय ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शाम के समय एक तो ठंडा मौसम में हो जाता है, ठंडे मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें
फिर इसका मिलता है। और हाँ, एक चीज़ और आपको इसके साथ कर लेनी है, वह चीज़ है हमारी स्टिकर या स्प्रेडर। ज़रूर आपको एक इसमें डाल के स्प्रे करना है। ठीक, यदि आप 1 एकड़ के लिए ले रहे हैं तो कम से कम आपको आधा लीटर जो स्टिकर है यानी 500 ml स्टिकर जो है 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है। और अगर आपको पर टैंकी के हिसाब से यूज़ करना है, पर पंप के हिसाब से, तो आप इसमें डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यानी 200 लीटर पानी में से हमारी 12 पंप बनती हैं, तो 500 में आपको 12 का डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। जितना भी आपके पास निकल के आता है उतना ही आपको स्टिकर डाल के पर पंप के हिसाब से स्प्रे में लाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपको मैंने पहले ही कह दिया, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप आसानी से टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।